हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन हैं आइस्टा के, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका सर। और अभी तो सर नौकरी करने वालों के अप्रेजल भी नहीं हुए हैं, चीनी के दाम बढ़ा दिया आपने 6% एक महीने में, विठलानी जी। आपके साथ बात करते समय यही डर रहता है। हमारी तो सैलरी भी नहीं बढ़ी सर, अभी तो अप्रैल का महीना बाकी है। अभी तो बाकी है, जरूर है, जरूर। जो चीनी जहाँ जाती है वहाँ जाके चीनी खाएंगे, ऐसा करेंगे कुछ। अच्छा, तो सर क्या मतलब हाँ जी, ये थोड़े पॉइंट्स एक साथ ही हो गए थे कि हमने अपने लास्ट वीक ऑफ जनवरी में नंबर दिया था। वो नंबर से पूरे हिंदुस्तान तो छोड़ो, पूरा वर्ल्ड में भी ये हो गया था कि ये नंबर सही है या गलत है। जैसे आपके मीडिया में भी काफी जगह पे ये नंबर पे एक डिस्कशंस बढ़ गया था हर जगह पे। और दूसरी बात ये हो गई थी कि ये एक्सपोर्ट जो उसके सौदे होने लगे और मार्च का जो एक्सपायरी का टाइम था, और फिर जैसे ही मई का सौदा चालू हो गए तो मई भी अभी मार्च के साथ ही हो गया। अच्छा। तो वहाँ पे जो पहले एक उम्मीद ऐसे थी कि शायद सौदे सिर्फ 4 लाख पे रुक जाएंगे, पर अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि 10 लाख टन एक्सपोर्ट नहीं होगा। 10 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी आज लेटेस्ट फिगर के हिसाब से करीबन 6.5 लाख से 7 लाख टन के सौदे हो चुके हैं। अच्छा, और ये जो निर्यात जो हो रही है, सिंपल बात बताता हूँ कि अगर आपकी शुगर फैक्ट्री है, आप अगर डोमेस्टिक में चीनी बेच रहे हो तो आपकी चीनी बिक रही है 38 रुपया किलो। अगर आप उसको बेच रहे हैं एशियन कंट्रीज में तो एक्स मिल का रेट है 44 रुपीज पर केजी। अच्छा, तो आपको 6 रुपया ज्यादा मिल रहा है। अगर आप अपने खुद के कोटे की चीनी बेच रहे हो एक्सपोर्ट के लिए तो वो 44 रुपीज में बिक रही है। और अगर आप किसी का कोटा ले रहे हो, जैसे नॉर्थ की मिल है, तो आप 5 रुपया में कोटा ले लो तो भी आपको 38 के बदले 39 में चीनी जा रही है। अच्छा, ओके। तो ये जो प्राइस रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से बिल वाले सोचते हैं कि यार अगर डोमेस्टिक में प्राइस और नहीं बढ़ेंगे तो मैं तो पूरा निर्यात कर दूंगा। अच्छा, ये डरा रहे हैं क्या? डरा रहे हैं मतलब कि नहीं, जो निर्यात करने वाले यहाँ नहीं बढ़ाओगे तो एक्सपोर्ट कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई डराने की बात नहीं रहती है। अच्छा, मार्केट अपने प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से चलती है। और प्राइस डिस्कवरी में ये पाया जाता है कि अगर मैं यहाँ 1 रुपया किलो पे ज्यादा बिक रहा है तो मैं वो एक्सपोर्ट का 10 लाख टन का कोटा पूरा हो गया तो बात सही है, कोटा तो फुलफिल करेंगे, राइट, ये बात ठीक है। कोटा पूरा नहीं करूंगा तो सर मैं तो आई मौके को छोड़ दूंगा। नहीं, बात तो सही है, जब अलाउ किया गया है तो फिर उसको फुलफिल करने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन और कैसा है कि मृत्युंजय जी, ये दिख ही रहा है कि ये नंबर हमारे एसोसिएशन के बहुत सही पे जा रहे हैं। और कहीं अब तो आज की तारीख में मुझे तो ये पर्सनली ये लग रहा है कि 265 से भी नीचे चले जाएंगे शायद। अच्छा, ओ ये आपने बड़ी बात की, मैं इस पे आने ही वाला था सर, जो आपने अभी कहा। और इनफैक्ट मैं आइस्टा एसोसिएशन की ओर से नहीं कह रहा हूँ। ये आपका प्रश्न ठीक है। कल हमने शुगर फेडरेशन का भी इंटरव्यू किया था उनके एमडी साहब का, और उन्होंने भी कहा कि बहुत तेजी से जो चीनी मिलें बंद हुई हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, इससे डर है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम फाइनल फिगर बाद में देंगे, लेकिन हो सकता है कि प्रोडक्शन जो है, जो आप लोगों का पुराना अनुमान है उससे भी कम आ जाए। तो क्या आपका भी जो पिछला अनुमान, क्योंकि जो तीन आंकड़े आए थे आपकी तरफ से, शुगर फेडरेशन की तरफ से और इस्मा की तरफ से, इन तीनों एसोसिएशन में सबसे कम उत्पादन का आंकड़ा आपका था। तो क्या अब आप ये कह रहे हैं कि 26.5 से भी कम हो सकता है उत्पादन सर? हाँ, सबसे कम आंकड़ा हमारा था। और ऊपर से मुझे आज की तारीख में अभी हमारी एसोसिएशन की मीटिंग होनी बाकी है, पर मुझे व्यक्तिगत लग रहा है कि जिसका कम था उससे भी कम होगा। अच्छा, ये इसलिए लग रहा है कि तमिलनाडु में जो फर्क आ गया है प्रोडक्शन नंबर पे रिसेंटली, वहाँ पे 2 लाख टन और कम हो रही है चीनी। ओके। और कुछ गुजरात में हमने नहीं सोचा था वहाँ पे कम है, और ये अकाउंटेड नहीं थी।
राइट। तो ये कहीं शॉकिंग है दो ठीक है। स्टेट से। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रफुल्ल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन की बात बहुत हो रही है सर। अब आप जरा बताइए कि क्या, चूंकि बी हैवी मोलासिस और जो शुगर केन जूस से एथनॉल बनता है उसके दाम नहीं बढ़ाए गए, इससे इंडस्ट्री बड़ी निराश हुई थी जब ये डिसीजन आया था, हमने बात की थी। तो क्या आपको लगता है कि अब एक उम्मीद इसी पे है कि थोड़ा एथेनॉल का डाइवर्जन कम हो जाए तो वो वाला शुगर बच जाए? ये इसकी संभावना आपको दिख रही है कि एथनॉल में डाइवर्जन कम हो जाएगा थोड़ा, दाम नहीं बढ़ने की वजह से? देखिए, मैं हमेशा आपके चैनल पे शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि शुगर इंडस्ट्री के दो बड़े खर्चे होते हैं। सबसे हाईएस्ट रहता है रॉ मटेरियल एंड सेकंड हाईएस्ट रहता है इंटरेस्ट कोस्ट। और इंटरेस्ट कोस्ट में इथेनॉल हेल्प करती है पूरी इंडस्ट्री के कंसोलिडेट रिजल्ट को। वो इसलिए हेल्प करती है कि इथेनॉल के पैसे तुरंत आ जाते हैं। राइट। और वो वहाँ पे बैड डेट्स भी नहीं रहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट की कंपनियों को ही चीनी जाती है, बिल्कुल, इथेनॉल ठीक बात जाती है। है। तो कोई नहीं चाहेगा कि अगर मेरे को शुगर के रेट से भी 1 रुपया किलो नीचे भी मेरी अगर इथेनॉल बिकती है तो पेरिटी से, तो मैं बेचूंगा, क्योंकि मेरे को कैश चाहिए। राइट, परफेक्ट। करने का पेमेंट करना है, तो ये होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुगर की कीमतों पर और क्या डायनेमिक्स हैं इस वक्त डिमांड सप्लाई के, इस पर बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।